स्कूलों को मिलना है, तो मैंने गोस्वामी जी को नाटक दिया ताकि हमारे नवोदय विद्यालय की पहचान भारतवर्ष में दिल्ली तक हो सके और हमारा नाटक दिल्ली जाएगा। तो बच्चों, कार्य इस तरह से किया जाता है। मैं भी गांव के एक छोटे से प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके आया हूं। मेरी मां ने मुझे यह शिक्षा दी है कि हमेशा जीवन में दूसरों का उपकार करना, और वो बात मेरे दिल में बहुत गहराई तक है। आप सब भी, मेरी सबसे यह अपेक्षा है, इंजीनियर डॉक्टर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शिक्षक बनना प्राध्यापक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी प्राथमिकता है एक मानव बनना। सब एक शब्द में प्रकाश, उपभोग करो प्रतिक्षण नौ नौ, क्या कमी है तुम्हें त्रिभुवन में, यदि बने रह सको मानव। तो मानवता, बच्चों, गांधी जी, अब्राहम लिंकन, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब विश्व में इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि उनका अपना व्यक्तित्व बोलता था। शास्त्री जी का अपना व्यक्तित्व बोल रहा है, और आज के युग में हमारे नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व बोल रहा है, जो कि हमारे नवयुवकों के लिए अभी आने वाले समय में देखना, 6 महीने में हमारी राष्ट्रीय ग्रोथ 3.7 से लेकर के 5.6% हो चुकी है। नवयुवकों के लिए लोग कहते हैं कि अच्छे ऑफिसर नहीं मिलते, हम कहते हैं, मैं कहता हूं, अच्छा आदमी, अच्छा ऑफिसर, अच्छे टीचर, अच्छे क्लर्क नहीं मिल रहे हैं। मैंने नवोदय विद्यालय के लिए क्लर्क का टेस्ट कराया, 5000 एप्लीकेशन आई, 5000 में से 500 बच्चे पास हुए, और 500 बच्चों में से 48 पोस्ट में से 15 बच्चों को हमने क्लर्क रखा। बच्चों बोलो, 48 पोस्ट थी, कितने बच्चे रखे? 15, और 15 में से 12 ने ज्वाइन किया, 3 का और कहीं सिलेक्शन हो गया। ये है आज का। क्यों बच्चों, उत्तर प्रदेश में सब पूरे जो स्कूल है स्टेट गवर्नमेंट के, यहां नकल तंत्र है, और हमारे विद्यालय में अकल तंत्र है। जितने मेरे शिक्षकों ने बताया है, ये नंदीश जैन यहां पे खड़ा है, इस बच्चे को मैंने 9th क्लास में कहा था तुझे डॉक्टर बनना है नंदीश। अपने पिताजी को मिलवाओ, मुझे पूछो क्या नंदीश। बिल्कुल सर, सब आपके लिए। और मनोज पाल को मैंने ऐसे चांटा मारा, एक दिन में किसी बात पे गुस्सा हो गया, मनोज नाली में गिरते गिरते बचा। मुझे बड़ा दुख हुआ बाद में, लेकिन मैंने सोचा, मैंने अपना बच्चा समझ करके मनोज को चांटा मारा है, जो आज 35 लाख रुपए वार्षिक पेमेंट ले रहा है। और मुझे अपने पुराने बच्चों के पूरा विश्वास है, जितने हमारे ये पुराने भूतपूर्व बच्चे हैं, ये आप सबके लिए इंटरनेट पे ऐसा कार्य करेंगे कि जो कि आज हमारे जो बच्चे यहाँ बैठे हुए 6ठी से 12वीं क्लास तक के बच्चे, जो बच्चे आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, वो RIE अजमेर में एडमिशन ले। पहले वहां BSc BEd था, अभी BA BEd भी खुल चुका है। मैं आऊंगा अभी एक दिन और। अभी तो मैं बहुत जल्दी में, जुबेर बाबू ने परसों से मेरे चाबी भरने पे लगे हुए हैं। मेरा बेटा और मैं पहाड़ के किसी गांव में गए हुए थे किसी काम से, तो जुबेर ने 5 बार मुझे फोन किया कि सर आप आइए। और ये याद बताओ, मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरा छोटा सा पोता देहरादून में अकेले हैं, और वो कह रहे थे आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। मेरे से बहुत गुस्सा, और मैडम तो 8 बबला अभी तक हो रखी है ना। ट्रेन लेट हो गई, 11 बजे अलीगढ़ पहुंचे, कहते आपके काम जिंदगी भर ऐसे ही रहे हैं। जितना रिस्क आप ले लेते हो हर काम के लिए, बस रिस्क लो। अनुग्रह मिश्रा को देखो, किसी को भी, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए सब, नंदीश जैन 12 बच्चों को लेकर पिक्चर देखने इधर चला गया था, समझे। रूप सिंह को देखो, अपने आप स्वीकार कर रहा है। यानी हमने अपने बच्चों को अपना जैसे पाला है। अगर हमने उन्हें चांटा मारा तो अपना समझ करके चांटा मारा है। गेट के बाहर किसी बच्चे को हमने कभी आज तक जीवन में भला बुरा नहीं कहा है। और आज बच्चों, हमारे 15 IAS निकल रहे बच्चे, मेरे पास रिकॉर्ड है। प्रतिवर्ष 15 IAS, 20 IPS और इंडियन फॉरेन सर्विस में लगभग 25 बच्चे। मैं एटा के बच्चों से, इस ब्रज क्षेत्र के बच्चों से, जितने के आपके संस्कार हैं,
ये पूरा ब्रज क्षेत्र शाकाहारी है। मैं इन बच्चों से ये कहता हूं कि आप मुझे ये कहो कि मुझे ये बनना है, हम आपको वो बना देंगे। बोलो। हमने अपने पुराने बच्चों को भी, जो हमारे पूर्व बच्चे हैं, उनको भी ऐसे ही बनाया है। उनको बैठ करके स्पीच दिए हैं। डीएम साहब ने कहा प्रिंसिपल साहब अपने स्कूल में होली मिलन समारोह करो इस स्कूल में। जब हमने डीएम साहब आए, डीएम साहब ने उधर से फोन किया कि आपके लिए एक उपहार लेके आ रहे हैं। हमने कहा क्या उपहार? डीएम हमारे लिए क्या उपहार लेके आएंगे? बच्चों को थोड़ी ना ये बातें बताई जाती है। डीएम साहब लाए एसडीएम को, कहा ये विजय कुमार है, ये गाजियाबाद के कैप्टन थे, स्कूल कैप्टन, और आज ये मेरे एटा में एसडीएम बन के आए हैं, आईएएस। तो बच्चों, इसी तरह से अभी लखनऊ के जो आईएएस हैं जिलाधिकारी राजशेखर रेड्डी हमारे नवोदय विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। उत्तरांचल में 3 एसएसपी हमारे नवोदय विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। जब मैं जाता हूं कुर्सी से खड़े उठ जाता है एसएसपी। अभी मैं आप लोगों को मैं अपने सब इंजीनियर बच्चों को बता दूं, हमने 100 नवोदय विद्यालय में 41 लैपटॉप और 10 टैबलेट्स दिए हैं, और अभी हम अपने नवोदय विद्यालय एटा को भी देंगे अगली किस्त में। ये सब मेरे हाथ में बच्चों। और ये आपको बता दूं कैसे हुआ। हमारे पूरे भारतवर्ष के नवोदय विद्यालय के बच्चे सैमसंग कंपनी, जो कि कोरिया की कंपनी है, जनरल मैनेजर इनकी मीटिंग ले रहे थे सिंगापुर में। 7 बच्चे नवोदय के थे। सुन लो, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे 7 कंट्री में। सुनो पहले पूरी बात, तब बजाना तालियां। तो कहने लगे ये नवोदय क्या होता है। कोरिया का जो जनरल मैनेजर था बोला सर ये रूरल टैलेंटेड बच्चों के लिए स्कूल खोला हुआ इंडिया गवर्नमेंट ने, और 588 स्कूल हैं, और हम 6ठी से 12वीं तक वहीं पढ़ के आते हैं। यू आर सेविंग सीईओज। बोला भाई देन व्हाट आई कैन डू फॉर यू। उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ जो है 41 लैपटॉप में एक स्मार्ट क्लासरूम बनाइए, ताकि हमारे बच्चे मॉडर्न एजुकेशन से पूरी विश्व से जुड़ सके। और उसके लिए अभी हमने जो है रुद्रप्रयाग नवोदय विद्यालय में मैं जब प्रिंसिपल था, तब मैं 41 लैपटॉप लगा के आया। और सुनो, आगे एसएसपी और डीएम दोनों सुनो। तो मेरे तो काम ऐसे रहते हैं। डीएम साहब ने उद्घाटन किया। एसपी जो है आईआईटी रुड़की का प्रोडक्ट, कहता है प्रिंसिपल साहब जब हम आईआईटी रुड़की में पढ़ रहे थे तो हम तो बड़े वाले कंप्यूटर पे सीख करके आए हैं। ये आपने हाई स्कूल और इंटर के बच्चों ने 41 लैपटॉप लगा रखे हैं और 10 टैबलेट्स। हमने कहा बिल्कुल एकदम यही है। अरे भैया गदगद हो गए। पूरे जिले में प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि नवोदय विद्यालय तो इतना स्टैंडर्ड का स्कूल है। तो बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे नवोदय विद्यालय में मैं एज ए फादर यहाँ पे आया हूं। आप लोगों का प्यार, सभी टीचरों का प्यार, सभी मेरे पूर्व छात्रों का प्यार मुझे यहाँ खींच लाया है। और मेरे जो है 560 बच्चे बरेली में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं लगभग उत्तर प्रदेश के 40 नवोदय विद्यालय विजिट कर चुका हूं, और जहां भी मैं जाता हूं अपने बच्चों को हम लोग यही शिक्षा देते हैं कि एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा आदर्श नागरिक बनना है, जो भारत को आगे ले जाएंगे। हमने तो ये कड़ी अब आपके हाथ में पकड़ा दी है। हमारी तो एज जो होनी, हमने जो करना था वो कर लिया। अब आप एक सक्सेसफुल नागरिक तब होंगे जबकि आप जो है, देखो अभी मनोज है, देवेंद्र असिस्टेंट प्रोफेसर है एनआईटी इलाहाबाद में। कितनी अच्छी बात देवेंद्र ने बताई है। ये सब बच्चे मुझसे बहुत घुल मिल करके रहते थे। जितने बच्चे ये हैं, इसमें शक्ति कपूर अभी आपका हुआ है, नंदीश जैन है, आनंद यादव के पिताजी। सुनो, आनंद को फौज में भर्ती कराने के लिए आ गए मेरे ऑफिस में। 7 सिपाही में भर्ती होगा, परसों भर्ती है। आनंद यहाँ और इसको ले जाने के लिए हाउस मास्टर्स एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवा करके ले आए, दस्तखत करा करके। मैंने कहा मैं तो नहीं भेजूंगा इसको। जो है, जो बच्चा 7 साल नवोदय में रहा है, इसको क्या मैं सिपाही बनाऊंगा? ये आनंद है। आनंद तेरे को मैंने छुट्टी दी कि नहीं सर। मैंने कहा ये ऑफिसर बनेगा, इसलिए आनंद को मैंने सिपाही में भर्ती होने के लिए नहीं जाने दिया। अगर जाने दिया होता तो सिपाही भर्ती हो गया होता। समझे ना बच्चों? तो हम आपके लिए जितना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्यय कर रही है, वो जो है आपके लिए। सुपन शर्मा के पिताजी ने नोट यूज करवा दिया। सुपन ने रो करके 6ठी क्लास में हालत खराब हो गई कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। सब नोट यूज करा लिया, सारा सामान जमा करवा लिया। सुनो, और सामान जमा करवाने के बाद में फाइनल सिग्नेचर मेरे होते हैं ना। मैंने कहा नहीं, आप घर ले जाओ शर्मा जी बच्चे को, जब इसका मन करेगा तब ले आना।
सुपन कितने महीने बाद आया? 2 महीने बाद। 2 महीने घर पे छुट्टी मना के आर्मी की ड्रीम लेके आ गया। बच्चों, आर्मी में 13,000 ऑफिसर्स की पोस्ट खाली है। बोलो अब आप 12वीं क्लास पर पास करने के बाद में सीधा आर्मी में इंजीनियर बनो। 74-75 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। 12वीं क्लास पीसीएम चाहिए, 70% चाहिए। बोलो, इंजीनियरिंग भी गवर्नमेंट कराएगी और आपको जो स्टाइपेंड भी देगी। एमबीबीएस भी गवर्नमेंट कराएगी। आप अगर जो है एफएमसी में सिलेक्ट होते हैं और आप डॉक्टर भी बनोगे और आपको पैसा भी मिलेगा। तो मेरे सब बच्चों से ये सलाह है कि आप जो है सभी शिक्षकों का कहना माने, शिक्षकों का आदर करें। विद्यालय में कोई इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। पहले हम इनडिसिप्लिन के मामले में दूसरे स्कूल में बच्चों को शिफ्ट कर रहे थे, अब हम टीसी दे रहे हैं, ये आपको बता दूं मैं। और जितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं, अब न्यू टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने कर दिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी, सारी गवर्नमेंट ने, कि आप जब 12th पास करके जाएंगे तो आपके सर्टिफिकेट यहां वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। हमारे एक प्रिंसिपल साहब के साथ 2 बच्चों ने उनके पोस्टर लगा दिए स्कूल में। प्रिंसिपल ने लिख दिया उनका जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनका चरित्र सामान्य है। किसी ने एडमिशन नहीं दिया बच्चों, किसी इंस्टीट्यूट ने एडमिशन नहीं दिया। उनका एनआईटी में एडमिशन हो गया दोनों बच्चों का। उन्होंने कहा तुम्हारा कैरेक्टर तो सामान्य है, यू गो बैक, पहले कैरेक्टर गुड करवा के लाओ। और प्रिंसिपल साहब का तो हो गया ट्रांसफर, और फाइल में उनके जो है इनडिसिप्लिन के लेटर लगे हुए। कोई प्रिंसिपल लिख देगा आप गुड एक बार टीसी इशू होने के बाद। लेकिन मैंने टीसी इशू होने के बाद में रामचरण खड़ा है, आगरा चला गया होटल मैनेजमेंट में। 15 दिन बाद लौट आया कि मेरा मन वहां नहीं लग रहा, मैं तो इसी स्कूल में पढ़ूंगा सर। पूछो। हमने कहा आजा बेटे चल। आज रामचरण के पास जब मैं नेशनल टीम लेके गया गांधीनगर गुजरात में, रामचरण ने सेंटर से 1 गोल दाग दिए। सारे साई के कोच फेल हो गए उनके। और हम लोग जो है मिश्रा जी सपरिवार, त्रिपाठी जी सपरिवार पंचवटी भ्रमण थे, बच्चों की टीम लेकर के ट्रेन में बस में बिठा के बच्चे जो है ठूस ठूस के ले जा रहे हैं। तो हमने बच्चों का ऐसा टूर कराया नेशनल लेवल का। तो मैं सब बच्चों को कहना चाहता हूं, आज सब सिलेक्शन मैं करता हूं लखनऊ में बैठ करके, किस बच्चे को कहां जाना है, किस स्कूल के बच्चों को क्या करना है। और डिप्टी कमिश्नर हम बैठ करके पूरी सलाह करके पूरे रीजन के लिए पॉलिसी बन रही है। हमारे पिछले साल की तुलना में, पिछले सालों की तुलना में जुलाई से अब तक कोई आगरा के सिवाय कोई विद्यालय डिस्टर्ब नहीं हुआ है। सिर्फ आगरा स्कूल डिस्टर्ब हुआ जो हमें 1 महीने के लिए बंद करना पड़ा। बाकी हमारे 80 स्कूल एकदम से बहुत स्मूथली चल रहे हैं। हमने डिसीजन इतने अच्छे बना लिए हैं। टीचर्स का हमने वेलफेयर के लिए पूरे काम किए हैं, स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम किए हैं, सारे क्लर्कों के प्रमोशन के लिए काम किए हैं, ड्राइवर के प्रमोशन के लिए काम किए हैं। हमने कोई ऐसा अनुभाग नहीं छोड़ा है कि जहां हमारी मीटिंग ना हुई हो, और हमने पूरे स्टाफ के लिए, पूरे रीजन के लिए काम न किया हो। और उसके साथ साथ अभी मैं सहारनपुर से लौट रहा हूं, हमने वहां 3 रीजन का यूथ पार्लियामेंट करवाया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं ऐसे सोफे पे बैठा था, बीच में वो बैठे थे। मुझे कहा एसी साहब आप उतने हमसे दूर क्यों हैं, हमारे पास आके बैठो। 15 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो बच्चों जब आपके अंदर योग्यता होगी तो दूसरा आपको अपने पास बिठाएगा। जब आपके अंदर योग्यता नहीं होगी कोई आपका नाम लेने वाला नहीं है। तो मैं सब बच्चों से यह अनुरोध करता हूं, हमारे सारे बच्चे जितने भी इस विद्यालय से निकले हैं उन्होंने पूरे विश्व में नाम फैला रहे हैं। पूरे नवोदय विद्यालयों के बच्चे हमारे पूरे राष्ट्र के गौरव को उठा रहे हैं। अभी जो राहुल गांधी जी का सेक्रेटरी है, वो पेस्ट्रोलॉजी जो है वहां से पढ़ करके, इंग्लैंड से पढ़ करके है स्कॉलरशिप पे। आज वो जो है राहुल गांधी जी का पीए है, आईएएस है, हमारे नवोदय का स्टूडेंट, मतलब हमारे भारत के नवोदय का स्टूडेंट। तो इतनी ऊंची पोस्टों पे हमारे बच्चे हैं जो कल मिनिस्ट्री में बैठकर सेक्रेटरी बन करके पूरे भारतवर्ष के फैसले लेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे जिस किसी भी क्षेत्र में जाएंगे हमारे नवोदय विद्यालयों के नाम को उजागर करेंगे। और मैं इस विद्यालय में फिर आऊंगा जब समय लेकर के आऊंगा, ताकि जुबेर ने जो बात कही है कि छात्रों की कैरियर एंड काउंसलिंग नहीं हो पाई है, कैरियर एंड काउंसलिंग का मुझे बड़ा शौक रहा है। और हमारे सब पूर्व छात्र जानते हैं जब तक मैं विद्यालय में रहा हूं कि आपके हमने कैरियर एंड काउंसलिंग में कोई कमी नहीं रखी है।
बच्चों मुझे बड़ा गर्व है इस विद्यालय में आकर के कि 13 वर्ष मैंने अपनी सर्विस के सबसे गोल्डन पीरियड इस विद्यालय में बिताए हैं। और इसके बाद भी रिटायरमेंट होने के बाद भी मेरे जिस पब्लिक स्कूल में मैं 8.5 वर्ष काम करके आया हूं, वहां मेरे लिए प्रिंसिपल की कुर्सी खाली है। जिस दिन मैं जाऊंगा फिर मैंने अपने बच्चों के कैरियर को बनाना है, उस पब्लिक स्कूल के बच्चों के कैरियर को बनाने में भी मैंने कोई कमी नहीं रखनी है। मेरा स्टूडेंट डॉक्टर चंद्र प्रकाश, जो 1980 में आईआईटी में निकला था, अग्नि मिसाइल 5th क्लास टीम लीडर है डॉक्टर चंद्र प्रकाश, जिसके नेतृत्व में अग्नि मिसाइल छोड़ी गई है अंतरिक्ष में। बच्चों, तो मैं ये चाहता हूं, मैं देहरादून में एक दिन बाल कटवाने के लिए बैठा हुआ था, एक बच्चे आया, उसने मुझे प्रणाम किया, सर मैं आर्मी में कैप्टन हूं। मेरे उस पब्लिक स्कूल का बच्चा, और मैं बाहर नाई की कुर्सी में बाहर की कुर्सी में बैठ के अखबार पढ़ रहा था। तो हमें ऐसा चाहिए कि हमारे बच्चे जहां कहीं भी जाएं, हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय एटा के बच्चे चतुर्दिक अपना नाम उजागर करें, और पढ़ाई के सिवाय, कड़ी मेहनत के सिवाय, दूरदृष्टि के सिवाय बच्चों के सामने कोई और आराम नहीं है। सब पेरेंट्स का ये विश्वास रहता है कि मेरा बच्चा जरूर एक अच्छा नागरिक बन करके एक अच्छा स्कॉलर बनेगा, ताकि समाज में आपके पेरेंट्स का नाम उजागर हो सके। और मैं यही चाहता हूं कि हमारा एटा नवोदय विद्यालय नंबर 1 पोजीशन पे पहले था 2000 से लेकर के और 2010 तक, और आज भी नंबर 1 पोजीशन पे आएगा, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।